ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 गुरु वंदना पद बोलेंगे। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जीने का सहारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जीने का सहारा मिल गया है महामहिमा मेरे यहाँ राधिके सब समस्याएं सहज हैं साधकी समस्याएं सहज ही साधकी मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया। मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जीने का सहारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जीने का सहारा मिल गया जब जलद में नाव थे चकरा रहे जल में नाव
भ्रम भमर में फंस के गोते खा रहे, भंवर में फंस के गोते खा रही। अब भंवरों का किनारा मिल गया, भंवरों का किनारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया, जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर में साथ हैं, अब सफर में हम सफर में साथ हैं। तात मेरे मात मेरे आप हैं, मेरे मात मेरे आप हैं। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया, दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है, कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है। ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है, क्या माया का क्या विस्तार है। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया, गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारे शोध से, हम मिले हमको मिले प्रेम दूध से। परमानंद पायो निजातम बोध से, परमानंद पायो निजातम बोध से। हमने ही हमको हमारा मिल गया, हमने ही हमको हमारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 15वां मंत्र।
निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरञ्जनः निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरञ्जनः अयमे बीते बन्ध समाधिमनुतिष्ठसि अयमे बीते बन्ध समाधिमनुतिष्ठसि निसंगा निष्क्रिय असि त्वं स्वयं प्रकाशः निरञ्जनः अयम एव हि ते बन्धा समाधिम अनुतिष्ठसि निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरञ्जनः अयमे भी ते बन्धा समाधिम अनुतिष्ठसि। अष्टावक्र जी महाराज राजनों को बताते हुए कि तेरा स्वरूप क्या है और अंतिम बंधन क्या है, आखिरी बंधन क्या है, और बंधन छूट गए अंतिम बंधन। तो कैसा निसंगा निष्क्रिय स्वयं प्रकाश निरंजन निसंग है, असंग है, तेरा किसी के साथ नहीं हुआ, साथ रहते हुए भी किसी का तेरा साथ नहीं है। निष्क्रिया तुझ में कोई क्रिया नहीं, क्रिया रही। स्वयं प्रकाश और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। स्वयं प्रकाश न सोपत जागत ना कम गया न आया नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि ईश्वर जीव न माया जब मैं आप में आप समाया। निरंजना निर्दोष है, कोई अंजन नहीं, कोई लेप नहीं, स्टेनलेस। बंधन के हेतु क्या, फिर बंद कैसे गया। अयम ए भी ते बंदा, अयम ए भी ते, यही तेरा निश्चित रूप से यही तेरा बंधन है। समाधि में अनुतिष्ठति, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि लगाकर तो निसंग होता है, समाधि लगाकर तो निष्क्रिय होता है, समाधि लगाकर तो प्रकाशवान होता, समाधि लगाकर तो निरंजन होता। यही तेरा बंधन है। वेदांत में योग में यही फर्क है। मूल फर्क क्या है, योग कहता ऐसा करो, योगस चित्तवृत्ति ही निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध करो। पूरा दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन। क्या उसका सिद्धांत है कि योगस चित्तवृत्ति निरोध। योग का मूल सिद्धांत का चित्त वृत्तियों का निरोध करो। परिणाम क्या, तदा दृष्टु स्वरूपावस्थान, निरोध करो तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। पूरा बल है वृत्तियों का निरोध। वृत्तियों को निरोध करो तो दृष्टा अपने स्वरूप में चला जाएगा, समाधि हो जाएगी। चित्त वृत्तियों निरोध करने पर दृष्टा अपने स्वरूप में गया, समाधि लग गई। और यहां पर कहते समाधि तो बंधन है। अयम में भी ते बनता, यही तेरा बंधन है, अंतिम बंधन। इसको भी गिराना है। समाधि मन से समाधि लगाकर तो निसंग होता है, निष्क्रिय होता है, स्वयं प्रकाशवान होता है, निरंजन होता है। योग दर्शन कहता है वृत्तियों को निरोध करो, मन को निरोध करो तो तुम अपने स्वरूप में जाओगे। और वेदांत कहता तुम स्वरूप स्थित हो जाओ, वृत्तियां अपने आप चली जाएंगी। वेदांत कहता स्वरूप स्थित हो, वृत्तियां अपने आप रुक जाए, रोकने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा जरा मार्मिक गहरा भेद है। अब एक बात बताएं, सूर्य के आने से अंधेरा जाता है कि अंधेरे के जाने से सूर्य आता है। ये निश्चय है कि अंधेरा नहीं रहता है। जहां प्रकाश होता अंधेरा मिट जाता है। अंधेरे का न रहना ही प्रकाश का होना है। ये सच्ची बात है।
अंधेरा मिट जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरे को मिटाओ। अब ये विचार किया जाए, अंधेरे को हटाओ, धक्का मारो, कोशिश करो, भगाओ, शोर करो, भागे अंधेरा। तो अंधेरे को हम हटाएंगे तब प्रकाश आएगा कि प्रकाश के आने पर अंधेरा खुद जाएगा। हाँ, खुद जाएगा। अंधेरा हम हटा नहीं सकते। प्रकाश पर अंधेरा अपने आप गया। अंधेरा क्यों नहीं हटा सकते हैं? पन्नी साइड बढ़िया, लाइन से। अंधेरा हटाने से प्रकाश नहीं, प्रकाश के आने से अंधेरा चला जाएगा। लेकिन जैसे लोग अंधेरे को हटाने में लगे पड़े, प्रकाश आ जाए, प्रकाश आ जाए, ऐसा नहीं। तो योग कहता वृत्ति अनुरोध करो, वृत्ति अनुरोध करो, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होगा। और वेदांत कहता तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, वृत्तियों का निरोध अपने आप हो जाएगा, वृत्तियां बचेगी नहीं। लोग कहते हैं मन शांत होता है, ध्यान में समाधि में मन शांत होता है। ये भी कहना गलत है। ध्यान में समाधि मन शांत नहीं होता, मन होता ही नहीं, मन बचता ही नहीं। शांत मन अशांत मन, ये कहना गलत। अच्छा एक बात बताओ, जल में उठने वाली लहरें शांत लहरें अशांत लहरें, तुमने अशांत लहरें देखी कि शांत देखी हैं? और शांत हो तब शांत लहरें देखी कभी? शांत हुआ तो क्या हुआ? फिर तो पानी हो गया। लहरें अगर शांत हो जाए तो पानी हो गया, लहरें बची नहीं। तो मन शांत हो जाए, मन बचते ही नहीं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, बचते नहीं। शांत मन होता ही नहीं कभी। मन शांत हुआ तो मन बचते ही। मन है क्या? भूतकाल स्मृति, धन भविष्य कामनाएं बराबर मन। भूतकाल की अतीत काल की स्मृतियां, हमने ये किया था, ये किया, उसने ये बोला, तुमने ये बोला, हमने ये किया, वो किया, स्मृतियां आती। या तो भविष्य कामनाएं, आगे ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। अगर इसमें स्मृतियां सारी छोड़ दो, कामना छोड़ दो, मन बचेगा नहीं। तो यो कहता मन को शांत करो, मन को निरुद्ध करो, चित्त वृत्तियां रोको, तब अपने स्वरूप में जाओगे। वेदांत के तो स्वरूप में आ जाओ, फिर कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। स्वरूप में तुम आ जाओ और फिर करने की जरूरत नहीं। चित्त वृत्तियां अपने आप मर जाएंगी, वो बचती नहीं है। अभी रोहिणी के एक बहन जी प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई ज्ञान हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, तो इतने हमने जन्मों में जो कर्म किए हैं उनका क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे, तो बात ठीक लग रही है। इतने जन्म हमने काम किए, इतने कर्म किए, अनादिकाल से पता नहीं कहां कहां जन्म लिया, कहां कहां अटके भटके लटके, कौन कौन से कर्म करे, उन कर्मों से कैसे मुक्त होंगे? अब यहां जा रहा वेदांत की गहराई में जाना पड़ेगा। अलो इतने हमने कर्म करे, इतने कर्म करते करते इतना जन्म लग गए, कैसे ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे? ये कर्म फिर क्या हुआ? चलो हमें मुक्त हो गए, ध्यान लग गया, समाधि लग गई, भगवान मिले गए, सब हो गए, इन कर्मों क्या होगा? इसके लिए थोड़ा सा ठीक ढंग से विचार करेंगे। हम जब ज्ञान हुआ तो कर्मों क्या होगा इनका? तो भगवान कहते हैं ज्ञान होते ही भस्मासात कुरते तथा, अनादिकाल से जितने कर्म कर रखे हैं उन कर्मों को हम बोलते हैं संचित कर्म। तीन तरह के होते हैं, संचित, क्रियामाण और प्रारब्ध। अभी जो कर्म कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रियामाण, वर्तमान कंटिन्यूस चल रहा। और जो हमारे स्टोर हो चुके पास्ट वाले, भूत वाले, वो सब संचित हैं, जमा, कितने जन्मों के हों। और जिस संचित कर्मों में से कोई एक कर्म फल देने के लिए
तैयार हुआ, जिससे तुम्हें शरीर मिला, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो ज्ञान की शक्ति कितनी है, ज्ञान होते ही सारे कर्म भस्म हो जाते, कितने कर्म हो। इसलिए भगवान का अपचेतसि पापेभ्यां सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा सर्वम ज्ञान फलेभ्यः व्रजन् सन्त ऋषि। तू पापी हो, उससे बड़ा पापी हो, सबसे बड़ा पापी, सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा, पापियम सबसे बड़ा पापी हो तो भी सर्वम ज्ञान फलेभ्यः व्रजन् सन्त ऋषि। तू एक बार ज्ञान रूपी नौका में संदेह पार कर दूंगा। कितने बड़े बड़े पापी तर गए। इस ज्ञान की महिमा विशेषता, सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। करते हुए कर्मों का जितने संचित थे सब भस्म हो गए। आप कहते हैं इन कर्मों क्या होगा। और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का आकर्ता होता है, उन कर्मों का बीज नहीं बनता, उन कर्मों का बीज नाश हो जाता। जैसे चने भून दिए गए, उसमें बीजनी जीवनी शक्ति खत्म हो गई, बने आकार में। सांप का जहर निकाल दिया गया, थैली निकाल के दांत तोड़ दिया, सांप है सब कुछ है लेकिन अब जहर नहीं, मार नहीं सकता। निर्बीज कर्म हो जाते हैं, उनका बीज खत्म हो जाता। और जो वर्तमान में कर रहा है प्रारब्ध, वो अपन शरीर तक सीमित है। और एक मजेदार बात, और जरा गहराई में जाओगे वेदांत में तो तुम्हें पता चलेगा कि सच्ची बात तो है कि हमने आज तक कोई कर्म किए ही नहीं, कोई कर्म तुम में हुआ ही नहीं, कर्मों का लेस नहीं। आज तक जितने कर्म हुए हों, शरीर से हो, इंद्रिय से हो, मन से, बुद्धि से होते हो, तुमने कर्म किए नहीं, कर्म हुए नहीं। जब ये दृढ़ता हो जाती हमने किए नहीं, भी छोड़ने वाली बातें खत्म, हमने किए ही नहीं। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रवदते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। जीव अनादि काल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से सोया हुआ, भूला हुआ, भटका हुआ। यदा जीव प्रवदते, जीव जैसे प्रबोधित होता है, बोध प्राप्त करता है, जागता, कहते अजम। ये नहीं कहता मुझे ज्ञान हो गया, अब हम मुक्त हो गए, अब हमारा दोबारा जन्म अब नहीं आगे होगा। ये तो बात ये भी सही है, लेकिन अभी नीचे तल की बात। अभी जन्म नहीं कहता, ने अजब मेरा जन्म हुआ ही नहीं अभी तक, आज तक मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ, सदा से जन्मा हूं, सदा से। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हूं। कभी जन्म ही नहीं हुआ, जन्म देख हुआ, इंद्रियां अंतरण होता रहे, मेरा कभी जन्म नहीं। अनिद्रम, मुझ में नींद नहीं आई। असपनम, कभी स्वप्न नहीं हुए। अद्वैतम, मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ पहले था, ना अब है, ना आगे भविष्य, कुछ आई नहीं, मेरे सिवा कोई बचते नहीं। हमें ठाकुर, हमें मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सदा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहां होंगे तो हम होंगे। इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे, दूसरा नहीं। एक जगह भगवान का यथा प्रकाश इससे का कृष्णम लोक मिमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशेति भारत। भगवान का यथा एका रवि इमम कृष्णम लोकम प्रकाशित, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है। दिल्ली में हो, हरिद्वार में हो, कानपुर जो अमृतसर हो, भारत में हो चाहे चीन में हो, इंग्लैंड में हो, जापान में हो, अमेरिका में, कहीं हो, कितने सूर्य हैं प्रकाशित करने वाले? एक ही सूर्य। यथा एका रवि इमम कृष्णम लोकम प्रकाशित, जैसे एक ही सूर्य इन संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करता है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशित भारत। इसी तरह ऐसे क्षेत्री चेतन आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, दूसरा नहीं, अभी तक ये नहीं। और अब मजेदार बात देखो, युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। संजय पहुंचता है और धृतराष्ट्र पहुंचता है संजय से
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ईयु सब माम का पांडव से किम कुर्वत संजय। ये संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया? युद्ध के मैदान में जब सब कुछ नगाड़े शंखनाद सिंहनाद हो गया, अब करने वाली बात क्यों पूछता है? उसे थोड़ा भरोसा कि पांडव धार्मिक हैं, हो सकता है मत बदल जाए, हो सकता है भगवान कुछ करा कामात का युद्ध ना हो, वो चाहता युद्ध ना हो, होगा तो हम हारेंगे। युद्ध के मैदान में अर्जुन भगवान कृष्ण दोनों पहुंचते हैं। अर्जुन कहता, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूं किसके साथ लड़ना है। भगवान ने विचार किया, युद्ध के मैदान में नगाड़े सिंहनाद शंखनाद सब हो गया, देखना अब कोई नुमाइश लगी, एग्जीबिशन लगा हुआ, लेकिन भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। इस अंदर मोह पनप रहा है, मोह सकल व्याधि कर मूला, इसका निराकरण कर लो अच्छे ढंग से, नहीं तो फिर बाद में खड़ा होगा। पूरा उभाड़ दो, कुछ डॉक्टर बीमारी दबाता नहीं, पूरा उभाड़ता, फिर इलाज कर। भगवान अच्छा रथ को लेकर गए, जहां सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुनि आदि मामा थे, सब अपने समझा अपने लोग थे के पितामह के चाचा के ताऊ के मामा के साले के पुत्र के पौत्र, देख इनसे लड़ना है। अर्जुन जैसे नजर पड़ी पितामह के ऊपर, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर, एकदम वो प्रकट हो गया। कहता अहो बत महापाप, अरे भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं, इतना बड़ा पाप। कहां पितामह जी, दोनों कुरु पितामह है, श्रेष्ठतम है, प्रताप महान प्रतापी, इन्हीं गोद में पड़ा हूं, बड़ा हूं, खेला हूं, कूदा हूं पूरा जीवन, और इस सीने बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। ये तो बड़ा न्याय। गुरु द्रोणाचार्य सर से धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा दिया, अपने बेटे ज्यादा विद्या सिखाई, और गुरु जी को बाण चलाना कितना पाप होगा, कितना पाप। और कुलगुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध हैं, पूजनीय बंदनीय हैं, और दुर्योधन इनकी मति मारी गई, आतताई हैं, ना समझ हैं, मूर्ख हैं तो भाई इनको मारेंगे, इस दुनिया के लिए बचेंगी, वर्ण संकर बजे महान अनर्थ, इतना बड़ा पाप, ये तो पाप ही पाप। इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता हूं इस छोटे राज्य के लिए। अर्जुन कहता भगवान तीनों लोगों को राज्य मिले तो भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा, ये तो राज्य की बात है। अर्जुन कहता है भगवान अगर दुर्योधन मुझे मार दे, मरना स्वीकार, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। आप कहो भिक्षा मांगकर राज छोड़ो, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, युद्ध नहीं करूंगा। मेरा गांडीव सरक रहा है, मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है, गांडीव सरक रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर के सारे गात शिथिल हो रहे हैं, मैं तो खड़े होने में भी असमर्थ हूं। क्या हो गया अर्जुन को? क्या लोगों को देख डर गया? नहीं, महावीर था, अकेले विराट युद्ध में पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बना रहा, और गुरु द्रोणाचार्य बने, सबको मार भगा दिया था। लेकिन मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह का परिणाम ऐसा होता है, आदमी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, तन की शक्ति काम करे, न मन की शक्ति काम करे, न बुद्धि काम करे, असमर्थ, इतने करूंगा, मुझे मार दे ठीक स्वीकार। ऐसा नहीं कोई बैराग हो गया हो, ना तो अर्जुन डरा था, ना कोई बैराग हो गया था। क्या हो गया था? मोह हो गया था। डॉक्टर देखता है कौन सा रोग है, उसी तरह निदान किया जाए, और भगवान से बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? अर्जुन को यदि भय होता तो लड़ाने वाली बातें नहीं थी, चल भाई जा अपने। बैराग होता तो भगवान क्या लड़ाते, छुट्टी कर तो चाहते थे, लेकिन मोह था। अब मोह कब तक रहता है?
मोह चला गया, फिर लड़ना शुरू करेगा। अभी पेड़ काट रहा जंगल। इतना मोह, इतना मोह, इतना पाप ही पाप नाच गया उसका। भगवान कहते हैं तू क्षत्रिय होकर रो रहा है और तो जैसे हिजड़े कहीं शर्म नहीं लगती, डांटा लगता। अब एक दो बातें विचारणी हैं। आप पहले कहते भगवान के दर्शन से मेरा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। भगवान दर्शन 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 दर्शन। मैं पूछना चाहता हूं, अर्जुन जब विलाप कर रहा था, रो रहा था, तब भगवान के दर्शन कर रहा था कि नहीं? बोलो। साक्षात भगवान 16 कला का अवतारी, दर्शन तो पूरी दुनिया कर रही थी। आपको गया उन लोग नहीं मानते थे भगवान को, विरोधी थे कौरव लोग। पांडव तो विरोधी नहीं थे, पांडव सब मान रहे थे, सब दर्शन कर रहे थे। और चलो कोई कम है, अर्जुन तो निकटतम था भगवान का। अर्जुन सखा थे, मित्र थे, सौदर थे, साथी थे, सारथी थे, साले थे, पत्तल उठाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, इतने संबंध थे। फिर भी अर्जुन विलाप कर रहा था। दर्शन से कल्याण, दर्शन से कल्याण, दर्शन कल्याण होता तो कम से कम अर्जुन को तो हो ही जाना चाहिए था। वो तो भगवान सामने रो रहा है और तो जिसे विलाप कर रहा है। ये दर्शन क्या परिणाम हुआ? आप जानते हैं दर्शन होते क्या? भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। मेरा दर्शन क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव का जो सहज स्वरूप है, निज स्वरूप है, सेल्फनेस है, उसको प्राप्त करे तो ही दर्शन। ऐसे दर्शन नहीं होते। ऐसे दर्शन कल्याण होता तो हो गया होता। भगवान राम भगवान कृष्ण है, विरोधी विरोध करते, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, गाली बकते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे। आप पता होगा भगवान कृष्ण साथ क्या क्या हुआ, भगवान राम साथ क्या क्या हुआ। तो विलाप कर रहा, सब कुछ कर रहा। अर्जुन का कल्याण हुआ भगवान के ज्ञान से कि भगवान के दर्शन से? ज्ञान से। कल्याण कब हुआ? भगवान ने ज्ञान दिया। भगवान जब ज्ञान देते हैं तो कल्याण होता। भगवान को ज्ञान देना पड़ता, और ज्ञान देने के बाद अर्जुन सारा मोह चला गया। तत्सर्वेश कालेश माम सुचा, सब काल मेरा स्मरण कर युद्ध कर। ज्ञान दिया तो अर्जुन बोध हुआ। अर्जुन कहता नष्टो मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसादेन मयाच्युत स्तोस्मि गत्संदेया करिष्ये वचनम तब। कहते हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्ध, स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। तत्प्रसादेन मयाच्युत, हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। इस संदेहा, मैं स्थित हो गया हूं, मेरे सारे संदेह चले। करिष्ये वचनम तब, जो बताओ करने को तैयार हूं। गीता पूरी कब होती है? अर्जुन को मोह जाता। अर्जुन, अर्जुन का मतलब क्या होता? अर्जुन माने सरल, अर्जुन माने जो सरल ना हो, टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए टेढ़े मेढ़े प्रश्न करे। इतने प्रश्न करे अर्जुन ने गीता में भगवान से, शायद अर्जुन अलावा कोई करता भगवान भगा ही देते उसको। तुमसे कोई करे तुम भी भगा दोगे यार? कोई सीमा होती कि पहुंच रह जा, कुछ भी पहुंचना शुरू कर दो। एक ही बात 4 बार पूछो। अब भगवान भी कभी प्यार करते हैं, पर तू तो परम तप है, तू तो गुड़ा केस है, कभी एकदम डांटते है और तब कैसे रो रहा है। जब देखा अर्जुन ऊपर बढ़ता है, भगवान ऊपर बढ़ते, अर्जुन नीचे जाता तो नीचे होकर सुनाते। ऐसा सुनाते सुनाते ऐसा सुनाया पूरे समाज के लिए ज्ञान उपलब्ध हो। अर्जुन की सब बात पूरी की। अर्जुन कहता भगवान मुझे तो विराट रूप देखना, कहीं युद्ध के मैदान में। और जी क्या बातें शुरू हो गई। अर्जुन ने तो इसलिए पूछा था कि भगवान हमें बता देंगे भाई, या तो लड़ो तो चले जाओ। ये तीसरी चीज कहां से खड़ी हो गई? अर्जुन तो अपने उनको सखा मानता था। भगवान सखा है, मित्र है, सारथी हैं, इसलिए हर काम सारथी पहुंच किया जाता। उन्होंने पूछा कि ऐसी बात करें तो भगवान ये कहेंगे भाई तू ना लड़, चला जा, संन्यास ले ले।
कुछ कर या लड़ जाए तो उत्तर दिए नहीं, तीसरी बात शुरू कर दी, वहां पर ज्ञान शुरू कर दिया। और जो कहे सब पूरा, वो कहते विराट रूप देखना, कि चल विराट रूप देख ले। विराट रूप देख, कैसे देखें, इस नजर दिखाने पड़ता। ददामी बुद्धि योगम, तो ददामी ते चक्षु, भगवान भी दिव्य दृष्टि दी, उसको भी देखा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, विराट रूप देख कर भी अर्जुन के सारे संशय चले गए थे क्या? तो गीता वहीं समाप्त हो जाती, चलो अब काम पूरा हो गया, आप शुरू करो युद्ध। चलता अर्जुन भी ने पूछने कसर नहीं रखी, भगवान बताने में भी कसर नहीं रखी। चल कितना पूछेगा, चल भाई। विराट रूप दिखाया तब भी नहीं बात बनी। फिर कहते चतुर्भुज रूप था, वो भी दिखा दिया, तब भी नहीं बात बनी। कमाल की बात है, ये विद्या ऐसे नहीं आती। चलता रहा गीता, चलता रहा, और भगवान लगे ही रहे। गीता पूर्ण कब होती है? जब अर्जुन कहता नष्ट हो मोहा भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये नहीं कहा कि आपकी कृपा से हो जाएगा, आपने महाराज बड़ी कृपा की, अच्छा ज्ञान दिया, आप धीरे धीरे कल्याण हो ही जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, वो सजन धीरे धीरे, धीरे धीरे वाला नहीं, कुन याग नहीं, एकदम सडनली जो कुछ होता है एक झटके में होता। सुबह उठने में 4 घंटे लगे, झटका में जाके खत्म बात। तो मेरा मोह नष्ट हो गया। पागल आदमी जो होता है उसे तुम पागल को कभी नहीं मानता है। हम कैसे पागल, तुम पागल, तुम्हारे घर वाले, हम क्यों पागल? जब ठीक हो जाता है तब कहता भाई हम पागल थे, दिमाग खराब था, हमने तुमसे जो कहा सुना वो मेरी माफ करना, क्षमा करना। भाई हमारा दिमाग ही ठीक नहीं था, दिमाग ही खराब था। पीने वाला बक जग जाता, जो होश में आता क्षमा मांगने आता, भाई हम तो पिए थे, चढ़ी थी, लगी थी, हम बोल गए। लेकिन कब ये बोलता? उतरने के बाद, पागल ठीक होने के बाद, नशा उतरने के बाद तब बोलता था। अर्जुन का भी मोह जब नष्ट हुआ तब बोला। पहले तो बड़ा ज्ञान भगा रहा था, अरे भगवान ये मारेंगे वो मारेंगे, इतना पाप इतना पाप, इतना होगा। लेकिन अब कहता भगवान मेरा मोह नष्ट, इसके मतलब मैं मोह कारण ऐसा था बड़ा, उसे पता चले गया कि मैं जो बड़बड़ा रहा था वो मोह कारण, जैसे कोई सन्निपात हो गया। भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया। किस स्मृति को? बोलो, अपने स्वरूप की स्मृति को। नष्टो मोह स्मृत लब्धोत्प्रसादन मया। हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं अपने आप स्थित हो गया हूं। ये भगवान कृपा। तुम सड़ी गड़ी कृपा पता नहीं क्या लेकर बैठे। बड़ी भगवान कृपा हुई, एक्सीडेंट से बच गए, भगवान कृपा से शादी हो गई, भगवान कृपा से लड़का हो गया, भगवान कृपा से दुकान मिल गई, भगवान कृपा से गाड़ी आ गई, भगवान कृपा से विदेश पहुंच गई। भगवान, ये सड़ी गली कृपा, ये कोई कृपा है? सच्ची कृपा क्या? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, रघुवर सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा क्या? जो भ्रांति चली जाए। नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्वधान मया। अब असली कृपा लगी अर्जुन को, अब भगवान कृपा की, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृत को उपलब्ध हो गया हूं। इस तो गत संदेह, कहते भगवान मैं स्थित हो गया हूं। कहां? अपने स्वरूप में। हो जाऊंगा नहीं, आपने बड़ा बढ़िया ज्ञान दिया तो धीरे कभी न कभी हो जाएगी मुक्ति। स्थित हो गया हूं। गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए, अब कोई संदेह बचा नहीं। अगर ये जरा बचता भगवान फिर शुरू कर दे, छोड़ने वाले नहीं थे। मेरे कोई संदेह नहीं रहे। लेकिन एक बात और याद रखना, संदेह किस विषय में? ज्ञान के विषय में, मुक्ति के विषय में। अब तुमका संदेह किसी लेकर खड़ा कर दे आकर, कहीं इसका लड़का होगी लड़की होगी, ये संदेह बताने वाले नहीं कि जो पास होगा फेल होगा, इस चक्कर नहीं पड़ने वाले। सारे संदेह चले गए कि मुक्ति हो, कल्याण होगा, कहां जाएंगे, सब करिश्य बचा, जो बताओ करने तैयार। अब मेरे लिए करना बराबर, कहो सबको मार बिछा दे और कहो तो छोड़ के जंगल चला जाए, जो भी बताओ। भगवान ने कहा भाई पानी बह रहा है, नाली में ईंट पत्थर पड़ गए, पानी रुक गया और हमने ईंट पत्थर हटा दिया, तो पानी को बहाया कि बाधा को मिटाया? बाधा मिटा दी, पानी तो बह रहा।
तो बीच में जो बाधा आ गई थी मोह, बाधा हटा दी कि क्षत्रिय है तेरा फल। अगर अर्जुन क्षत्रिय होता, कोई ज्ञानी ध्यान थोड़े कहीं तो कर जा। अब जरा विचार करो, भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया, उस ज्ञान पाके अर्जुन ने सबको मारा, न पितामह को, न गुरु को, न भाइयों को, न मां, सबको मार बिछा दिया। अर्जुन को पाप लगा कि नहीं? बोल, ये कौन सी विद्या है? ये कौन सी विद्या है? तुम लोगों को मारकर भी पाप नहीं। अर्जुन को इतना पाप उसे लग रहा था, हे पितामह चाचा, तब अब ऐसे काटता चला जाता गाजर मूढ़ी से, जरा भी पाप नहीं, पितामह जी को नहीं बख्शा। ये कौन सी विद्या है? ऐसी विद्या है, इसलिए भगवान बात, हे निष्पाप अर्जुन, निष्पाप जब कहा जाए किसी से, उसे खुशी होती हमारे सारे पाप गए। इतने लोगों ऐसी विद्या है कि पिछले वाले तो कर्म खत्म है और ये भी कर्म नहीं होते। ज्ञानी जो करता है कर्म, वो खुद करते ही नहीं। देखो, ज्ञानी को संसार का कोई पदार्थ वस्तुएं चाह के लिए तो करता नहीं कि हमें संसार मिल जाए, कि जो मिल जाए, कि हम नेता बन जाए, कि चुनाव जीत जाए, फलाना करना। वो करता हो फिर संत नहीं हो, इसमें अगर पढ़ता हो, ये तो उसको चाहिए नहीं। और मुक्ति भी चाहिए नहीं कि मुक्त है। अब करे तो किसके लिए करे? फिर जो कर्म होते हैं प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, परमात्मा विधान होते, वो कर दो ही नहीं, हो रहे कर्म, हो रहे कर्म बह चले जा रहे, वो करने वाला बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल असंग। अर्जुन इतना पाप मान रहा था, अगर ये ज्ञान न होता अर्जुन लड़ पाता? बोलो, या तो मूर्ख लड़ता, पूरा मूर्ख हो तो लड़ जाए, या तो पूरा ज्ञान होकर लड़ता। ऐसा ज्ञान होता तो कैसे लड़ पाता? जरा भी कर्मों का लेप नहीं। एक बार एक संत थे, उनके शिष्य थे, वो जिज्ञासा कर रहा था, तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम राय जनक के पास चले जाओ, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही देंगे। अब वो चला तो गया, लेकिन सोचा कि राय जनक के पास गया, वो विदेह कहलाते थे, राज्य पाठ सब चलाते, फिर भी विदेह, ये कौन सी विद्या है? गए, महाराज कुछ प्रश्न करना? कहते हाँ बिल्कुल करो। उनको बढ़िया व्यवस्था बनाई गई, राजमहल में ठहराया गया, सब व्यवस्था बढ़िया की गई कि हम भाई, हम प्रश्न क्या है? कि हमारा प्रश्न पहला ये है कि आप विदेह कैसे हो? आपको विदेह कहा गया, राजन के विदेह, जीवन मुक्त तो विदेह मुक्त। वो तो देह छोड़ने विदेह मुक्त, तुम तो देह रहते विदेह कैसे? इसका हमें उत्तर चाहिए, इसको समझाओ कि भाई हम विदेह, आप विदेह कैसे हो? तो राजा ने कि कोई बात नहीं, इसका उत्तर तुम्हें दिया जाएगा, और तुम जरा चलो आज विश्राम करो, और तुम्हें सुबह सवा लगेगी 9 बजे, तब इसका उत्तर मिलेगा दरबार में सबके सामने। अब बढ़िया बिस्तरा लगाया गया, बढ़िया राजसी ठाठ बाट से, और भोजन समय हुआ शाम को, सेनापति खुद बुलाने आया कि महाराज राजमहल में आप भोजन करने चले, पधारे। तैयार हो गए संत कि भाई ये तो बड़ी भगत हो रही, बड़ी सेवा हो रही। कहते महाराज का एक संदेश भी है जो आपको देना चाहता हूं। वो बोले संदेश क्या है? संदेश ये है, उन्होंने कहा है कि जो महाशय आए हुए हैं उनको सुबह 9 बजे फांसी दी जाएगी। फांसी क्यों दी जाएगी? भाई हमने क्या अपराध किया? हमने कौन सी गलती की? हमने यही तो पूछ दिया कि आप इसके लिए इतना बड़ा जुर्म, फांसी दी जाएगी, भाई कारण क्या है? भाई ये तो महाराज जाने, हमें जो आदेश था उतना बता दिया। अब भोजन कराया, भोजन करा के और बढ़िया सा उनकी जो ठहरने की व्यवस्था थी वहां छोड़ दिया, सब व्यवस्था फर्स्ट क्लास, पूरा राजमहल का। सुबह 9 बजे पहुंचे महाराज, महाशय जी इतने घबराए, न नींद आई ढंग से, न वो खाना हुआ, कुछ नहीं। आते तो सीधा दाग दिया, महाराज पहले ये बताओ कि भाई हमें फांसी सजा क्यों दी जाएगी? हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि फांसी दी जाए? राजनक बोले पहले महाराज ये बताओ कि भोजन ठीक ठाक था कि नहीं?
मैंने सुना रसोईया नमक डालना भूल ही गया था। भोजन क्या था, कैसा स्वाद था? कि स्वाद हमें ये नहीं पता किया कि नहीं किया था। हो भोजन किसी होश आवे जहां मरने की या नौबत हो, और बिस्तरा तो ठीक ठाक था। बिस्तरा हमें नींद, झटके भी नींद नहीं आई एक क्षण भी। तो पहले में बताओ ये क्यों दिया जाए? दूसरा हमारा सवाल उत्तर, राजा जनक कहते न कोई फांसी न कोई सजा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, जब तुम्हें पता चला कि सवेरे मरने वाले हैं तो स्वाद कहां चला गया? भोजन का स्वाद, बिस्तरे का स्वाद सब चला, कहां चला गया? क्यों तुम्हें पता चला मरने वाले। इसी तरह तुम सोचते, हम हमेशा ही सोचे रहते हैं। उनके दरबार में एक काले कच्चे धागा से तलवार टंगी रहती, हमें से याद दिलाती रहती। तो भगवान ने ज्ञान देकर युद्ध करवाया, और युद्ध करे कर्मों का लेप नहीं, कहीं किसी का संग नहीं। और सारा युद्ध करने पर भी ज्ञानी कैसा रहा कि नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गिरहन् उन्मेषन् निमेषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन् धारयन्। ज्ञानी क्या कहता? नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित्। तत्वेता निश्चय जानता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। कुछ भी, किंचित माने जरा भी नहीं। ऐसा नहीं थोड़े थोड़े करता, थोड़े थोड़े करता ना। पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गिरहन् उन्मेषन् निमेषन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन् धारयन्। पश्यन् माने देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, असनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, उन्मेषण निमेषण आंखें खोलते बंद करते हुए क्या जानता है? इंद्रियाण इंद्रियार्थ वर्तधारण, इंद्रियां अपने अर्थ वर्त नहीं। ऐसा ज्ञान कि इतने लोगों मारकर भी जरा भी कर्मों का लेप नहीं। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते निसंग है, साथ हुआ ही नहीं। साथ रहने पर भी साथ नहीं। रेल पटरी गिरकर साथ चलती है, लेकिन कभी साथ नहीं होता, रहती है अलग अलग। निस्साथ नहीं हुआ कि शरीर इंद्रिया अंतरण कितना रहे, लेकिन इनका कभी संग होते ही नहीं, साथ हुआ ही नहीं। यथा प्रकाश स्त्री का कृष्णम लोक मिमम रवि चित्रम चित्री तथा कृष्णम प्रकाशति भारत। और भगवान ने कहा यदा सर्वगतम शौचम्या दाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र ईशतोदे तथा तनुलिप्यते। यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते। यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते। जैसे सूक्ष्म होने का आकाश, व्यापक आकाश, धुआं से, कोहरा से, तूफान से, आंधी से, बरसात लिपायमान नहीं होता। सर्वत्र ईशतोदे तथा तनुलिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ, ये बेटा शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता, सबके शरीर निवास करता हुआ सर्वनिवासी सदा लेपा। सब में निवास करता, सबसे निर्लेप है, असंगा, कभी संग नहीं हुआ। निसंग असंग निष्क्रिय क्रिया निष्कलम निष्क्रियम शांतम। और कैसा है? स्वयं प्रकाश, किसी प्रकाश से आवश्यकता नहीं, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और निरंजन, कोई दोष नहीं, कोई अंजन नहीं, कोई लेप नहीं, शुद्ध है। आय में भी ते बंदा, अरे यही तेरा बंधन है। समाधि मन से समाधि का अनुष्ठान कर रहा, समाधि लगाकर तू निसंग होता, समाधि लगाकर निष्क्रिय होता, समाधि लगाकर आनंदमय होता, समाधि लगाकर तो निरंजन होता। अगर समाधि लगाकर होगा तो समाधि जब तक रहेगी तब तक रहेगा, समाधि टूटी बेजियों का हो जाएगा। भगवान शंकर भी ध्यान लगाते थे, भगवान राम भी। भगवान राम किसका ध्यान करते थे? भगवान शंकर का। और भगवान शंकर, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भगवान राम पूरे थे कि अधूरे थे? भगवान राम क्या मानते हो? पूर्ण थे अवतारी।
जब खुद पूरे थे शंकर जी का ध्यान क्यों करने गए? और भगवान शंकर पूर्ण थे तो राम जी का ध्यान क्यों करने गए? ये तुम्हें खाली दिखाने के लिए, महिमा प्रकट करने के लिए है। वास्तव में न भगवान राम शंकर जी का ध्यान करते, न भगवान शंकर राम जी का ध्यान करते। शंकर जी समाधि लगाते, संवत 1687 तजी समाधि संभव विनाशी। इतनी लंबी समाधि लगाई लेकिन टूट गई। और लेकिन एक समाधि टूटती नहीं, वो कौन सी? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। सहज स्वरूप याद किया, जो वेदांत की समाधि, सहज स्वरूप याद किया, याद करते लागी समाधि अखंड पारा। अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली, लगाने नहीं पड़ती, वो लगी रहती। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। सहज स्वरूप याद करते ही समाधि लगी लगाई। सहज स्वरूप याद किया, समाधि लगाने नहीं पड़ी, समाधि लगाकर तो होगा, समाधि बाद फिर हो जाएगा। फिर मियां मौची के मौची। जैसे अग्नि में लोहा के हमने टुकड़े, जैसे अग्नि है पत्थर कोयले की, उसी साइज के लोहे के टुकड़े डाल दें। अब टुकड़े डाल दिए लोहा, लोहा भी एकदम लाल हो जाता जैसे कोयला होता। पत्थर कोयले की आग और लोहा बिल्कुल लाल, पता नहीं चलता ये पत्थर कौन है लोहा कौन। लेकिन बाहर निकाला तो फिर जीव कहते हो। तो समाधि में गए तब हुआ समाधि टूटी, फिर जीव कहते। इसलिए कहते समाधि अनुष्ठान नहीं करना, तो है ही ऐसा बोध प्राप्त करे। इसलिए वेदांत कहता है समाधि भी स्वरूप को जानने का साधन हो सकता है, लेकिन सिद्धि नहीं हो सकती समाधि। तो ऐसा बोध कि मैं निसंग हूं, निष्क्रिय हूं और स्वयं प्रकाश हूं, निरंजन हूं, ऐसा बोध हुआ तो ये सारे बंधन, अंतिम बंधन कर गया। द लास्ट बैरियर है फॉलिंग, वो भी चला गया समाधि वाला। अब समाधि वाली बात, अब मान लीजिए कोई बीमार है, अस्वस्थ है, बूढ़ा है, शरीर छूटने पर, अब समाधि नहीं लगेगी तो क्या होगा? अगर समाधि से ही पहुंचते हो तो समाधि नहीं लगेगी, उसमें शरीर ही काम नहीं करेगा, तब क्या करोगे? इसलिए वेदांत कहता है ब्रह्म ज्ञानी शरीर के लिए रहते सब कुछ अभी कर लेता है, जो कुछ करना है जीते जी मुक्ति ज्ञान परमात्मा। ब्रह्म ज्ञानी की जितनी इंद्रियां शक्ति क्षीण होती, निष्ठा उतनी बलवान होती। वो कहता आंख नहीं काम करती, चलो ठीक है, काम नहीं करे क्या करना उसका? ज्ञानी की बुद्धि भी काम न करे, पागल हो जाए, तो भी उसके ज्ञान में मुक्ति में बाधा नहीं आने वाली, कि वो जान चुका है कि मुक्त हूं मैं, बंधा हुआ तो मान रहा था। इस मान्यता को, इस भ्रांति को तोड़ दिया। अष्टावक्र महाराज का तो ऐसा है, ऐसा इसलिए ये वेदांत के जेव काते पहचान लिया गया। एक बार ऐसा बोध हो गया, एक बार पता चल गया, तो इसमें सर्वाण भूतान आत्मा बाभूत बीजानता तत्र कहा मोहा कहा शोका एकत्व अनुपस्थिता। जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए, आत्मा एव आभूत, तत्र कहा मोहा कहा शोका एकत्व अनुपस्थिता। ऐसा एक तत्व जानने वाले के पास कहां पर सुख हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय हो। मोह भय सुख सब चला जाता है एक तत्व का बोध, इस ब्रह्म बोध, इस ब्रह्म विद्या का, जिसके अंदर एक बार अंदर से बोध हो जाए, फिर रोज रोज के लिए नहीं। एक बार सोए को आप जगा सकते हो, लेकिन जागे व्यक्ति को सोलाने का कोई उपाय नहीं कि सो जाओ। अज्ञानी को ज्ञानी बनाया जा सकता है, लेकिन ज्ञानी को अज्ञानी बनाने कोई उपाय नहीं, कोई विधि नहीं, उसको अज्ञानी बना दिया जाए। एक बार ऐसा बोध, ऐसा जागरण हुआ, ऐसा बोध ही सारे शोक मोह उतार देता है। एक बार तुम्हें पता चल जाए, एक बार ऐसा अनुभव आ जाए, तो जीते जी, जिसके लिए बाहर तड़प रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, कहां मिले, कैसे मिले, क्या होगा? यथ सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत सर्वभूतेषु आत्मानम ततः न विजुगुप्सते। जो सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता, ततः न विजुगुप्सते, किसी से घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता।
ईर्ष्या द्वेष नफरत के लिए दूसरा चाहिए, दूसरा है नहीं तो करोगे किससे? दूसरे से। अच्छा, तुम्हारे दांत से तुम्हारी कभी जीभ कटी कि नहीं कटी? बोलो। तो तुमने दांत तोड़ दिए क्या? क्यों? कि हमारे हैं ना, और दूसरा काट ले तो छोड़ोगे जिंदा? हमारे हैं इसीलिए। अपने रोज सब जितने लोग हैं सभी आते, मेहतर काम सभी करना पड़ता, किसी घृणा नफरत नहीं होती, और किसी धोनी पड़े तो बड़ा कठिन काम, ये तो बड़ा गंदा काम, ये भंगियों वाला काम। अपने से नफरत घृणा हमेशा दूसरे से होती है। व्यवहार में द्वैत है, अब परमार्थ व्यवहार आती है, दूसरा बचे नहीं, दूसरा बचा नहीं तो किससे नफरत, किसको घृणा, किससे द्वेष? कुरान शरीफ में एक आयत लिखी थी कि भाई शैतान लोगों से नफरत करो, जो बुरे लोग हों उनसे नफरत करो, अच्छे लोगों से प्रेम करो। और एक राबिया करके उनके यहां फकीर हुई, फकीर, उसने इस आयत को काट दिया, गलत है। उनके यहां तो कलम लगाना बहुत खतरे काम है, ये तो अंतिम वचन है, पैगंबर मोहम्मद के हैं वचन, कैसे काट दिया? उससे पूछा गया तूने कैसे काट दिया? कहते दो बातें हैं इसमें लिखा है, बुरे लोगों से नफरत करो, घृणा करो। तो दो बातें, पहली बात तो है बुरा हमें कोई मिले ही नहीं, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। पहली बात तो बुरा मिला नहीं। दूसरी जगह नफरत करो, नफरत है ही नहीं, भीतर से करें कहां से? जब हो ना तब, अंदर जब बची नहीं तो नफरत घृणा द्वेष कैसे करी जाए, किससे किया जाए? नफरत द्वेष घृणा है नहीं। एक तत्व का बोध होते ही सारा शोक मोटर जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि चिदते सर्वसन सया छीनते चास कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावर। एक बार परावर परमात्मा बोध हो, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, संसार संसार छेदन हो जाता है, सारे कर्म छीड़ हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, इसे निष्ठा में आपको जीना है। आज अंतिम दिन भी था, आशीर्वाद का दिन भी था। आशीर्वाद वाली बात तो ऐसी है, लोग मांगते भी है, दो प्राणी जीवन नौकाले संसार सिंध में उतर रहे, आशीर्वाद आपका पाने को उत्सुक नैनों से निरख रहे, आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तो आशीर्वाद वाली पहली बात यह है, आप पढ़ते हो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे मम रति कथा प्रसंगा। पहले भक्ति संतों का साथ करो और दूसरी भगवान कथा सुनो, तो दोनों काम आपको यहाँ मिलते हैं। भक्तों संतों का गुरुओं के साथ भी, भगवान कथा भी। ये सत्संग भवन, ये मंदिर क्या होते हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो होता है वहां जाओ, सारी मनोकामना पूरी हो जाती। तो इसलिए कल्प वृक्ष अर्थार्थी आता अपने कामना पूरी करता, और आता दुख से छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता ज्ञान प्राप्त करता, ज्ञानी अपनी मस्ती लेता। एक कल्प वृक्ष, और कल पे वृक्ष पर हंस निवास करता, यहाँ जो निवास उसको पारामांस बोलते हैं। इस कल वृक्ष को देखो, कोई वृक्ष लगाने वाला कोई होता, सिंचाई गुड़ाई कोई करता, और फल खाने वाला कोई होता। जिस श्री सनातन धर्म मंदिर कल वृक्ष लगाया गया होगा, लगाने वाले और लोग रहे, इसकी फिर संभालने वाले, इसके सारे जितने लोग रहे, इसके ट्रस्टीगण संभालते रहे, सजाते रहे, चलता रहा। कब से चल रहा? 20-25-30 साल तो हम ही आ रहे। और वर्तमान काल में जो इस कल्प वृक्ष को पुष्पित कर रहे, फलित कर रहे, सिंचित कर रहे, ऐसे हमारे प्रधान जी संजय गोयल जी हैं, महामंत्री श्री निर्मय नरोला जी हैं, कोषाध्यक्ष विकास बंसल जी हैं, और सत्संग संयोजन करने वाले हमारे सुभाष जी तायल, ये तो संतों की सेवा अपने जीवन लगाए हुए हैं। तो ऐसे लोग जो इसमें लगे हुए हैं, तन से, मन से, धन से, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और ऐसा उनका साधना में भगवान तरफ इतनी रुचि हो, और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे कि तुम्हारा पुष्पित हो, फलित हो, पूरे देश में इसकी खुशबू फैले, ऐसी हम कामना करते हैं। और इस कल्प वृक्ष जो तन मन धन से जैसे भी लगा हो, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हो। और आशीर्वाद, अंतिम आशीर्वाद हमारे यही है, किसी जन्म में तुम मुक्त होकर जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, निष्फिक्र होकर जाओ।
अब कोई कहे कि नहीं हमारी कुछ कसर बाकी रहेगी, तो भगवान की चिंता करने वाली बात नहीं। अगर कोई बीए तक पढ़ा है, अगले जन्म सीधी एमए पढ़ाई होगी, आगे तुम्हें जो साधना वहीं शुरू, उनको योग भ्रष्ट बोलते हैं। सुभाषित शुभकामना है, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, द्वैत वचन का हूँ मैं दृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे, अनुभव से कोई कोई जाने, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अजन निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे, अजनिर्लेपी रूप कोई कोई जाने, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। चंद सूर्य में तेज है मेरा, चंद्र सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा, अग्नि में है भोज है मेरा। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं आदित स्वरूप कोई कोई जाने, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। देवमाला में सूत कोई कोई जाने रे, जो माला में सूत कोई कोई जाने, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। सतगुरुदेव ने रूप पहचाना, सतगुरुदेव ने रूप बताया, जीव ब्रह्म में भेद न माना, जीव ब्रह्म में भेद न पाया। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ ब्रह्म
कोई कोई जाने मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतजित आनंद रूप कोई कोई जाने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तों की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज